जितनी भी वीडियोस है वो हमाद के मोबाइल से बनाई गई हैं, हमाद के पास ही वीडियोस थी और हमाद ने ही आगे से सेंड की या शेयर की। नफरत की मेरी छोटी सिस्टर को इस वीडियो की वजह से डिवोर्स हो चुकी है, जिसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। लड़का मुझे ब्लैकमेल करता रहा, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, घर पे कौन है, तो किसके पास बैठी है, ठटर कब पहुंची है। इस वजह से कि मेरी फैमिली तक ये वीडियो ना पहुंच जाए, कि हाँ। सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ख़ानदान में भी सब बहुत मुझसे मोहब्बत ही बहुत करते हैं। लास्ट बात पे ये मेरे पेरेंट्स को कह रहा कि 10 दिन के बाद मैं निकाह कर रहा हूँ, आप तैयारी कर लो। इन्होंने तब मेरी वीडियो जो बनाई थी मौका पे तब बनाई थी, वो हाँ। जब इन्होंने रिकॉर्ड की है ना, ठीक है। तो ये खुद भी उस रिकॉर्डिंग में आए थे। वीडियो किस किस्म की थी? मुकम्मल तौर पर बरहना थी जी कि सिर्फ आपकी अकेले की थी? नहीं, इन सब के मतलब हमाद भी था उस वीडियो में, हम्म। हमजा भी था। हमजा और और जो दो, हमाद दोनों थे? हाँ, और दोनों जो नाजेबा वीडियोस में? बिल्कुल, और जो साथ में 2 लड़के खड़े थे वो भी वीडियो में आए हैं। अच्छा, वो उन्होंने भी आपके साथ नहीं, ज्यादती की? वो खड़े थे पास में, आपके साथ ज्यादती किस किसने की? हमाद और हमजा ने। ये पहली बार ये पहली बार। होटल में, जब बिल्कुल। शाहनवाज होटल में जब आप गई हाँ थी, बिल्कुल। उसी होटल में? हाँ जी। ये कब वाकया हुआ था? ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पुरानी बात है। अच्छा, आप 1 डेढ़ साल तक खामोश रही? खामोश वजह? रही हूँ इस वजह से कि मेरी फैमिली तक ये वीडियो ना पहुंच जाए, क्योंकि हाँ। सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ख़ानदान में भी सब बहुत मुझसे मोहब्बत ही बहुत करते हैं। जो मेरी ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं, हम्म। वो भी यही कहते हैं कि यार नहीं तो ऐसी नहीं है। मैं कि यार सबका यकीन टूटेगा, सबको उसके ज़ाहिर सी बात दुख होगा। उस वीडियोस के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया था, रुक गया था, कि मज़ीद चलता रहा? मज़ीद चलता रहा, क्योंकि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल करता रहा, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, घर पे कौन है, तो किसके पास बैठी है, ठठर कब पहुंची है, पिक नहीं सेंड की, हाँ। ठठर से निकलते वक्त की पिक नहीं सेंड की, खाना खाने की पिक नहीं सेंड की, किससे बात करी, स्क्रीनशॉट सेंड कर मुझे। मतलब फुल बटा फुल उस बंदे ने मुझे ऐसे कंफ्यूज किया हुआ था। और इस दौरान भी आप उनके साथ मिलती रही? हाँ, वो उस वीडियो की वजह से मैं मिलती रही हूँ इस दोनों बंदे के को। साथ? नहीं नहीं, सिर्फ हमाद के साथ। और जब भी मिलती तब भी वीडियो रिकॉर्ड करते थे? हाँ बिल्कुल, हमाद करता था। तो फिर ये साल 1.5 साल बाद क्यों आपने ये सोचा कि मुझे अब इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना क्योंकि चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ, जब इसके साथ मेरी ये अप्रैल में लास्ट बात हुई थी ना, तो लास्ट बात पे ये मेरे पेरेंट्स को कह रहा कि 10 दिन के बाद मैं निकाह कर रहा हूँ, आप तैयारी कर लें। और उस 10 दिन के अंदर अंदर मेरी और इस समाज की इतनी बहस होती है कि मतलब बात ना काबिल बर्दाश्त होती है। मैं इसको हर जगह से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, टिकटॉक से, नंबर से ब्लॉक कर देती हूँ इस बंदे को। हम्म। ठीक है, उसके बाद मैं इस बंदे से कांटेक्ट नहीं करती ना। अच्छा। अननोन नंबर से कॉल आ भी जाए तो मैं इस बंदे की कॉल रिसीव ही नहीं करती थी, कि शायद ये वो ही ना हो, ठीक है। नंबर चेंज करके वो ही कर रहा हो कॉल मुझे ना। मैंने इससे कांटेक्ट ही नहीं किया ना। 5 से 6 महीने जब गुजरे, मुझे ये था कि यार चलो रफा दफा होगी बात, वो भूल गया होगा, मैं भी भूल गई हूँ। अब कहाँ ऐसी कोई हरकत होगी या कोई ऐसा सीन, जब उसने 5-6 महीनों में नहीं की मेरी इज्जत खराब, तो अब कैसे कर सकता है। अच्छा। क्या पता उसको मुझ पे रहम आ गया होगा, तरस आ गया होगा, यार वो ऐसी नहीं है, मैं क्यों बिला वजह उसको परेशान कर रहा आपने हूँ। कभी उसे कहा नहीं था कि ये वीडियोस रिकॉर्ड करने बहुत का क्या दफ़ा कहा मकसद है, है? बहुत दफ़ा कहा है। जब वीडियो कॉल पे मुझसे बात किया करता था तो मुझे अक्सर अपनी ना वो राइफल वगैरह दिखाता था, कि तो अगर बोली तो ये भी है मेरे पास, उसका भी स्क्रीनशॉट है। अच्छा। लेकिन अफसोस वो राइफल का है, उसका मुंह नहीं आया, कोई जाहिर सी बात है बैक कैमरा करके दिखा रहा था तो राइफल का ही आएगा ना। अब आपकी नाजेबा वीडियोस आपने बताया सोशल मीडिया पर जी बयान आपका कि जी वायरल की गई है। बिल्कुल। किसने वायरल की, कैसे वायरल हुई? देखिए, एक चीज़ आपके पास है या मेरे पास है, हाँ। ठीक है, वो किसी तीसरे के पास कैसे जा सकती है, पहली अमूमन। बात। दूसरी बात ये कि आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। हाँ। वो भाई किसी दूसरे बंदे के पास कैसे जाएगी, आप ही सेंड करेंगे, सारी सी बात है। किसने फिर आपके मुताबिक की? ये हमाद ने की है, क्योंकि हमाद के मोबाइल पे वीडियो बनी है। हाँ। जितनी भी वीडियोस है वो हमाद के मोबाइल से बनाई गई हैं, हमाद के पास ही वीडियोस थी और हमाद ने ही आगे से सेंड की या शेयर की हैं। अच्छा, अमूमन इस तरह जो आपकी शोबिस जैसी फील्ड में लड़कियां काम करती हैं ना, वो इस तरह की वीडियोस हमने माजी में भी देखा कि वो खुद रिकॉर्ड करती हैं, फिर बिल्कुल उसके बाद वायरल कर देती हैं बिल्कुल ट्रेंडिंग में आने के लिए। बिल्कुल कहीं ऐसे ही। आपका भी ये जो एक स्टंट है वो ट्रेंडिंग में आने के लिए तो नहीं है? पहली बार मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम पे, मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि मैं अकेली इस घर से, अपने पूरे ख़ानदान में से अकेली वाहद वो बंदी है जो इस फील्ड में है। हम्म। और मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार जो मेरे ख़ानदान में, वो मुझसे बोलते ही नहीं है कि इस बात को ये फील्ड में क्यों गई है। और मैं ये सब कुछ करके फेम लूँगी, क्या मुझे फेम की कमी थी?
मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत नाम है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, शुक्र है सब जानते हैं मुझे, मेरे फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। इन इस वीडियो के बाद जी, मजीद आपके जो अपने अजीज़ो कारिब हैं उन्होंने आपसे नफरत करना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा नफरत की। मेरी छोटी सिस्टर को इस वीडियो की वजह से डिवोर्स हो चुकी है, जिसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, 18 साल उसकी एज है। ये क्योंकि आपके हम बाजू पर भी निशान है और ये जी, बनोला भी लगा हुआ है। बिल्कुल। ये क्या मकसद, कोई अटेम्प्ट किया आपने कोशिश बिल्कुल, खुदकशी करने की? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब ये सब कुछ मैंने देखा है, लोगों के बैड कमेंट्स देखे हैं, बैड वर्ड यूज़ किए हैं लोगों ने मेरे बारे में कि ये कौन सा नई बात है, आपके लिए तो ये आम सी बात है, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों की कैसी इज़्ज़त है। देखिए, इज़्ज़त सबकी होती है, बिल्कुल। ठीक है? अगर कोई इंसान पे मुश्किल वक़्त आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मज़ीद हर्ट करें। अच्छा, अदारे पाकिस्तान में जी, मौजूद हैं बहुत। और बाख्तियार हैं, जी, इस तरह के वाक़यात को बड़ा जो है वो डीपली देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद एक्शन होता है। बिल्कुल। आपने इन दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जिन्होंने आपकी वीडियोस वायरल की हैं, जी। कोई एक्शन लिया? किसी अदारे को आपने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तो कोई दरख्वास्त दी? मैं ना साइबर क्राइम गई थी सिटी हाउसिंग में, हम्म। वसीम नाम था आई थिंक उनका, मुझे सही से याद भी नहीं रहता, सॉरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये भी तो ग्रुप में ही है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ऐसा साइबर कोई क्राइम सीन। वाले कह हाँ रहे हैं? जी, मतलब वहाँ पे जो सिटी हाउसिंग में हमारे यहाँ गुजरावाला में, हाँ। उन्होंने मुझे बोला मैडम ये बेकार से टेंशन ना लें, कुछ अच्छा। भी नहीं होता, ग्रुप में उसको ने आपको सिर्फ थर्ड करने के लिए की होंगी कि मेरे पास आ जाए, वापस आ जाए या कांटेक्ट करें। अभी सोशल में तो नहीं गई मैं कि भाई ग्रुप में आ गई, ग्रुप में देख बंदे कितने हैं, बिल्कुल। मेरी फैमिली है, मेरा पूरा खानदान उस बंदे ने ऐड किया हुआ है ग्रुप में, और तो मुझे कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हाँ। एक बंदे के पास जाए, 2 बंदे के पास जाए, ऐसे फैलते फैलते फैल जाती है। तो बात वही हुई, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया उन्होंने। वो तब अगर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करते तो आज मेरे ख्याल से मेरी वीडियो सोशल पे इतनी ज़्यादा वायरल ना होती। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, ठीक है। अभी जो मतलब मैंने वो शेखुपुरा वो थाना सिटी जो सदर। सदर जो है थाना शेखुपुरा में, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी थी उनके खिलाफ, ठीक है। वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज पता चला है कि जी उनका एक कज़न अरेस्ट हुआ है। अच्छा, शायद। एफआईआर हो गई? ये मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल थी, मैंने आपके सामने ही सुसाइड करने की कोशिश की है, चले वो अल्लाह ने बचा लिया, ज़िंदगी दे दी। अब इस वाक़े के बाद आपके सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गई, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। इन 2 लोगों ने जिन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ किया, उन्होंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की? कौन करेगा? कोई भी नहीं, वो तो बिल्कुल ज़िंदगी में भी कभी नहीं करेंगे, वो तो कैसे करेंगे, किस मुंह से करेंगे, वो फंसेंगे। जाहिर सी बात है, मैं अगर कुछ जुर्म करूंगी तो आपसे बात तो नहीं ना करूंगी यार मुझसे ये हो गया, आप शायद रिकॉर्डिंग लगा कर बैठे हो, बिल्कुल। चाहे आपके पास कोई पुलिस वाला बैठा हो या सीसीडी वाले ना बैठे हो, तो आप तो अपना लिक पॉइंट नहीं देंगे ना मुझे। अच्छा, इस तरह के वाक़यात जब सीसीडी के सामने आते हैं जी, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो सीसीडी खुद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती जी। है। आपको सीसीडी के तमाम डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ पूरी सुन रही है, सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब सुन रहे हैं, बिल्कुल। उनसे आप क्या मुतालबा करेंगी? आपकी वीडियो वायरल है। मेरा कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक गुजारिश ही है, सिर्फ हाथ जोड़ के यही मैं इनसे कहूँगी कि आपकी मेहरबानी है, इस चीज़ को रोकें, मुझे इंसाफ चाहिए, सीधी साफ सी बात है, क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मैंने बंदा नहीं पहचाना, उस पर एतबार किया है, ठीक है, क्योंकि शादी का झांसा उसने मुझे दिया था। सिर्फ इनसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि उन बंदों को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए उनके ख़िलाफ़, ठीक है, एक्शन लिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी सख्ती हमारे पाकिस्तान में अब हो चुकी हुई है, क्योंकि अभी आपने भी इस बात को जिक्र किया था कि 4 जो लड़के थे नौशहरा विरका में, नौशहरा विरका के, कितना बुरा उनके साथ हुआ, बुरा क्या बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने जो हरकत की है उनके साथ इससे भी बदतर होना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उनको ऐसी सज़ा मिलती कि वो जिंदा भी होते लोग, लेकिन लोगों का वो ऐसा, वो लोगों की नज़रों में मजाक बनती कि उनको याद रहता। बिल्कुल। देखें, बहुत सारे हमारे अदारे इस तरह के वाक़यात का नोटिस लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके वाले इस वाक़या का भी जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, वो ज़रूर एक्शन में आएंगे और कार्रवाई करेंगे और इनके तमाम जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये गलत काम किया, इनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाई और उससे पहले इनको शादी का झांसा देकर, जो कि सबसे आसान काम होता है किसी भी खातून का, किसी भी लड़की का इत्मीनान हासिल करने के लिए, ये इस तरह की हमारी जो एक्ट्रेस अदाकाराएँ हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं और फिर उनके साथ उनकी बैक स्क्रीन पर जो उनके साथ चल रहा होता है, शायद आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हिना शेख ने आज अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की और क्यों इन्होंने कोशिश की वो भी आपको बता दिया। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि खुदारा
इनकी जो वीडियोज़ जिन्होंने वायरल की है उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और ताकि कोई भी शख्स इस तरह का इक़दाम उठाने से पहले 1000 मरतबा सोचें कि अगर उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा हरकत की या कोई ऐसा वाक़या हुआ तो उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आ सकता है। इनका मौक़िफ़ आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था, जो हमारी बाकी अदाकाराएँ जिनके बहुत सारे लाखों करोड़ों में जो फ़ैन होते हैं, और फिर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कौन किस नीयत के साथ आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। इनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो शख्स जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने इसका इत्मीनान बहाल किया, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में आया और इनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब छोड़ के ये इस वक्त बेड पर और हाथ पर बनोला लगे। आप देख सकते हैं कि ये ख़ातून किस कदर करब से गुज़र रही है, और इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये मुतालबा है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, आप ख़वातीन के मामले में बड़ा सख्त एक्शन लेती हैं। अभी तक हमारा या हमारी नज़र से कोई आपकी हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा एक्शन लेता हुआ नज़र क्यों नहीं आया? हमें उम्मीद है कि ज़रूर इनको इंसाफ मिलेगा और इनके मुल्ज़मान जल्द कैफ़रे क़रार तक पहुँचेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।